हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और सुबह जो आप लोगों का 5 बजे का सेशन रहता है, इसमें हम लोग जितना भी आप लोगों का पुराना करंट अफेयर्स है जान से लेके पूरा जून तक का, वो कवर अप कर रहे हैं फॉर ऑल द स्टेट लेवल एग्जाम्स। इसके साथ में जो डेली आपका करंट अफेयर का सेशन होता है वो सुबह 7 बजे रहता है। तो ये तो पूरा है आपका यूट्यूब का शेड्यूल, जिसमें 11 बजे आप लोगों के लिए स्टैटिक का भी एक सेशन होता है। तो इन क्लासेस को देखना मत भूला करिए, दीज आर मैंडेटरी क्लासेस। सारे अगर छोड़ भी देते हो तो कम से कम इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो। और ये जो क्लास है ये तो आपको लाइव ही रहना पड़ता है, बिकॉज दिस इज द टी एंड कॉफी सेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर ये तो बात हो गई यूट्यूब के क्लासेस के बारे में, बट जो अनअकैडमी के क्लासेस हैं वो इस टाइम पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स यहाँ पे चूज़ किए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनके बारे में सेशन के लास्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार से लिंक को कॉपी करके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, पहला सवाल देखिए, टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। रिसेंटली विच इंडियन स्पिनर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू टेक अ हैट्रिक ट्वाइस इन ओडीआईज। जो ओडीआईज मैचेस है उसके अंदर आपको बताना है कौन से भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने हैट्रिक लिया, वो भी 2 बार। आंसर क्या बनेगा? कुलदीप यादव। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली आप लोग तो यहाँ पर पूरा पूरा बता दोगे कि कौन सी सिटी से भी बिलोंग करते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था उसमें कुलदीप यादव जो थे वो सबसे पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने यहाँ पर 2 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक ली है, ठीक है। अच्छा, अगला देख। अच्छा, एक चीज और यहाँ से आपको याद दिला देते हैं, आईपीएल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? यूएई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द रिपोर्ट डिकेड इन रिव्यू रिलीज्ड बाय द यूएन हु हैज बीन डिक्लेयर द मोस्ट फेमस टीनेजर। सवाल में पूछा जा रहा है कि यूएन के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है, उसमें सबसे फेमस टीनेजर कौन है। तो यूएन के पार्ट पे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी 75th जो बैठक होने वाली है वो सितंबर के अंदर आयोजित करी जाएगी। कहाँ पर? कौन सी कंट्री में? यूएसए में। ऑब्वियस सी बात है। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। और यूएन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? मलाला यूसुफजई। अभी लेटेस्ट में अगर देखो, इनका जो नाम था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ कि मलाला डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट होता है? जुलाई में। और 2014 में मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी जी के साथ इनको इस अवार्ड खुद से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अब एक पॉइंट और याद रखना, इनका जो नाम है ना वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? एक्चुअली इनके ऊपर ना तालिबान जो ग्रुप है उन्होंने अटैक किया था। उन्होंने इनको जो बुलेट होती है ना, जो गन होती है, उससे यहाँ पे इनको शूट किया था, क्योंकि ये स्कूल जाती थी। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, जिसके चलते इनका जो नाम है वो आपको कई बार न्यूज़ में मिलता है, चाहे मलाला यूसुफजई हो या फिर अगर आप दूसरा नाम देखेंगे तो ग्रीटा थम्बर्ग। ये 2 ऐसे नाम है जो हमेशा आपको चर्चा में मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द इंडियाज पोजीशन इन 13th साउथ एशियन गेम। ये जो अभी आयोजित हुए थे, लास्ट ईयर की बात करेंगे तो उस टाइम पे इसको बोला गया था कि इसका आयोजन किया जाएगा, और फिर इनको आयोजित किया गया कहाँ पर? काठमांडू के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी? नंबर 1 पे इंडिया रहा। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल यहाँ पे कितने मेडल्स मिले थे इंडिया को? 174 गोल्ड मेडल थे। और टोटल अगर टैली में देखा जाए तो सब मिला के कितना हुआ था? 312 मेडल्स मिले थे। अगला देखिए, विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम द विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियन 2019। ये जो चैंपियनशिप है ये किसके द्वारा जीती गई है? आंसर बनेगा यहाँ पे कुनेरू हम्पी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इनकी स्टेट बता दो। देखिए, जब ये शब्द आता है ना तुरंत से समझ जाना है कि हम चेस के बारे में बात कर रहे हैं। और जब भी चेस का नाम आएगा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो स्पोर्ट्स है ये सबसे पहले कौन सी कंट्री से शुरू हुआ था। तो आंसर क्या बनेगा? इंडिया। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, वर्ल्ड चेस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? गाइज देखो, जितने सवाल आप लोगों से पूछते हैं हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सेशन आपके लिए रिवीजन होता है। डेली बेसिस पे तो हम लोग 7 से 8 सारा करंट अफेयर्स पढ़ ही लेते हैं, बट एक ऐसी भी चीज होनी चाहिए जहां आप रिवीजन कर पाओ, तो वो जगह ये है। तो प्लीज रिवीजन जरूर से क्या करिए, इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कुनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CGA के बारे में बात करी जा रही है, ना कि CAG के बारे में हो रहा है, ठीक है। यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। 2 अलग अलग पोस्ट हैं। ये पोस्ट किसके पास है? सोमर रॉय जी के पास। और अगर हम इस पोस्ट की बात करें तो ये किसके पास है? राजीव महर्षि जी के पास। आपको ये मंत्रालय, बल्कि मंत्रालय क्या है, एक ये पोस्ट है जो आपको मिलती है, ऑडिटिंग के लिए पोस्ट है ये, ठीक है। अच्छा, ये 7th विमेन है जो इसको रेगुलेट कर रही है। आपसे हो सकता है
डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछा जाए, थोड़ा घुमा के पूछें, जरूरी थोड़ी ना सीधे सीधे सवाल बने, तो ये तो डिपेंड करता है। अगला सवाल देखो, कौन सा ऐसा शब्द है जो कि 2019 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर रहा है ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी के हिसाब से, दैट इज क्लाइमेट इमरजेंसी। अगर पूछा जाए कौन सा हिंदी शब्द था तो आंसर बनेगा यहाँ पे संविधान। इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना संविधान, पता चला वहां बैठ के ढूंढ रहे कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये शब्द हिंदी है तो ऑब्वियसली बात है हिंदी में ही आपसे पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो 251, यहाँ पे हु इज द सॉरी यहाँ पे लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुड इकोनॉमिक्स फॉर द हार्ड टाइम। आपको बताना है कि ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई। भाई दिस इज द बोनस क्वेश्चन। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, नाम याद रखिएगा, अभिजीत बैनर्जी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया और इनकी जो वाइफ है वो कौन है, एर्थर डेफ्लो, इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इन दोनों लोगों को अभी हाल ही में जो अभी वो अवार्ड्स मिलते हैं ना, इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड मिला है, कौन सा वाला, नोबेल प्राइज, वो इनको रिसेंटली दिया गया। तो एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में, क्योंकि अभी इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए काफी सारे स्टेटमेंट्स भी इनकी तरफ से आए थे। ठीक है, चलो ये यहाँ पे हो गया इसका आंसर। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माइंड मास्टर्स। भाई आंसर क्या बनेगा, विश्वनाथन आनंद। सिंपल सी बात है। आप मुझे ये बताइए कि इनको अभी रिसेंटली कहाँ के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, अभी रिसेंटली इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, जल्दी से आंसर करके बता दो। अगला सवाल आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो यहाँ पे तीनों आर्मीज की होती है इंडिया और रशिया के बीच में, जिसका आयोजन दिसंबर 2019 में किया गया था। आंसर क्या बनेगा, इंदिरा एक्सरसाइज 2019। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, तो 3 जगह आपको नजर आ रही होंगी, झांसी, पुणे एंड गोवा। नेक्स्ट देखो, ज्वाइंट एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में जो आयोजित करी जाती है वो मेघालय में हुई थी 2019 में। तो आपको बताना है कि ये एक्सरसाइज कौन सी है। भाई देखिए ये तो वैसा वाला है कि शायद अब तुम लोग से अगर हम नींद में भी पूछ रहे हैं तो भी आंसर कर ले जाओगे। आंसर क्या बनेगा, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडिया श्रीलंका के बीच में पुणे में एक एक्सरसाइज हुई दिसंबर 2019 में। देखो दिसंबर क्यों बार बार आ रहा है, क्योंकि ये सारी न्यूज जो है ना, ये पूरा जब कंपाइलेशन आता है ना तो जनवरी में कंपाइलेशन आता है, इसलिए आपको दिसंबर बार बार मिल रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि सारी की सारी जो न्यूज है हमने दिसंबर के कंपाइलेशन से उठाई है, नहीं, ये जनवरी के कंपाइलेशन से, क्योंकि एक मंथ पीछे चलते हैं ना यहाँ पे हम लोग। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, मित्र शक्ति। अगर दूसरी एक्सरसाइज पूछी जाए जो कि नेवल एक्सरसाइज है, आंसर विल बी स्लाइनिक्स। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका आयोजन नेपाल के अंदर किया गया। आपको एक्सरसाइज का नाम बताना है, नाम हो जाएगा सूर्य किरण। सूर्य किरण 2019। अच्छा, चाइना और नेपाल पूछा जाएगा तो आंसर क्या मार्क करोगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। चाइना और नेपाल के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास या फिर एक्सरसाइज आयोजित करी जाती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखिए, Who has recently been awarded the International Children's Peace Prize। मैंने अभी बोला था कि 2 नाम जो हैं वो हमेशा आपको चर्चा में मिलते हैं, तो ग्रीटा थंबर्ग का नाम यहाँ पे आता हुआ। ये तो देखो स्वीडन से बिलोंग करती हैं, है ना, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो शी बिलोंग्स फ्रॉम कैमरून। इंपॉर्टेंट रहेगा, कंट्री के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों नाम आपके सामने मेंशन है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बोथ आर इंपॉर्टेंट। चलो अच्छा नेक्स्ट पे देखते हैं, वेयर वॉज द रिसेंटली हेल्ड ब्रह्मपुत्रा पुष्करण फेस्टिवल। भैया ये बताना है फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, रिवर का नाम भी मेंशन है, तो ऑब्वियसली बात है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, तो आंसर विल बी आसाम। आसाम जब भी आएगा तो माजुली आइलैंड जो है वो आसाम के अंदर लोकेटेड है और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When has the Central Board of Indirect Taxes document identification number came into force। आपने देखा होगा कि एक नंबर जो है वो जारी किया जाता है। अभी जो नंबर है ये कब से लागू किया गया है, आंसर बनेगा 8 नवंबर से इसको लागू किया गया। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे जब क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात हुई इसके बारे में कि हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद आपसे मुलाकात होगी 7 बजे से 8 बजे के बीच में लाइव सेशन जो आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स का होता है। बट इसके अलावा अनअकैडमी पे जो आपके क्लासेस चल रहे हैं, फ्री क्लासेस, 2 क्लासेस हो रहे हैं। पहला क्लास आप लोगों के लिए रहता है दोपहर में 2 बजे, जिसमें एनसीईआरटी हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की, और दूसरा क्लास आपका 6:10 पे रहता है जिसमें हम लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं पॉलिटी की। इसके अलावा अगर आप पूरा जीएस पढ़ना चाहते हो फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस, देखो मैं बेसिक टू एडवांस इसलिए बोल रही हूँ, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे आपका लाइक एनडीए हो, सीडीएस हो, फॉर एनी एग्जाम, अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अभी ज्योग्राफी चल रही है और पॉलिटी का नया बैच शुरू होने जा रहा है 20 तारीख से।
मतलब 20 तारीख से पहले आप इस बैच को अवेल कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी जो क्लास है वो मिस ना हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोड क्या यूज करोगे? कोड विल बी कृति10। आप बोलोगे मैम 5400 रुपीज सिर्फ जीएस के लिए? नो, जब आप जीएस के लिए इस बैच को ज्वाइन करोगे तो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आप किसी भी एजुकेटर की देख सकते हो जो भी अनअकैडमी पे, एनी एजुकेटर, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या, तो आप पहले चीज तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा @GS by कृति, दिस इज द लिंक। जब आप टेलीग्राम पे जाओगे ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, वहां पे लिखना है इस तरीके से सब स्मॉल में, आपको मेरा प्रोफाइल इमेज मिल जाएगा और वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वहां पे आपको हर एक क्लास के जो लिंक है वो भी मिल जाते हैं। तो आई होप ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।